मुल्क दुश्मन फितौल हिंदुस्तान की दहशत गर्दों के गिर्द घेरा मजीद तंग। सिक्योरिटी फोर्सेज का कल्लात में ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड 12 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक 6 दिसंबर को दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। फोर्सेज दहशत गर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन कहा। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। नैरेटिव बनाया जाता है अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अगेंस्ट फील्ड मार्शल हिमसेल्फ। ये जो पॉपुलर लीडर जिसकी बात करते हैं उसके अपने बेटे लंदन में हो, यहाँ पाकिस्तान की फौज पे उन बेटों पर जो अपना खून दे रहे हैं, तो रियासत ने माफी का दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है। रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। रियासत मुखालिफ बयानिया मुल्क दुश्मनों के हाथ मजबूत करता है। ये सब एजेंडे के तहत हो रहा है। खुद को मकबूल लीडर कहने वाले के अपने बेटे लंदन में है। रवैयों में तब्दीली लाना होगी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की वार्निंग। कहा बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। नाराज अफराद ने हथियार डालना शुरू कर दिए। 100 से ज्यादा दहशत गर्दों का सरेंडर करना खुशाइंद है। रियासत ने माफी का दरवाजा खुला छोड़ा। बलोचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। सुहेल आफरीदी को अपने सूबे में गवर्नेंस पर तवज्जो देने का मशवरा। सुहेल आफरीदी साहब के प्रोविंस के लोगों को इस वक्त जरूरत है गवर्नेंस की। वो किरदार अदा करें जिससे KP का आम आदमी जो है उसको रिलीफ मिल सके। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तरीके इंसाफ तस्लीम करने से इनकार। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़ेर इल्तवा है। आपको इस वक्त चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। जवाबी खत में लिखा, आपको आज़ाद सेनेटर्स को पार्टी में शामिल करवाने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं। तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड ही नहीं तो पाबंदी कैसे लग सकती है। बैरिस्टर गौहर का फैसले के खिलाफ अदालत से रजू करने का ऐलान। खबरदार, अटियाला जेल के बाहर कोई मजमा ना लगाए। वजीर आला KP आए तो उन्हें पहले नाके से वापस भेज देंगे। बानी PTI की बहनें भी सुन लें, जेल की हवा खाना पड़ सकती है। हुकूमत ने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया। प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, जेल से निकलकर सियासी गुफ्तगू और रियासत के खिलाफ बयानिया बनाने की कोशिश करने वालों की मुलाकात बंद कर दी। फौज मुल्क की सालमियत के खिलाफ बयानिया तर्क करना होगा। इस बयानिए पर माफी मांगने के बाद पार्लियामेंट के अंदर बातचीत हो सकती है। DG ISPR ने बिल्कुल दुरुस्त बातें की। हुकूमत इनकी तौसीक करती है। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अब कहीं छुप नहीं सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुंच गए। बरतानवी हुकाम से अहम मुलाकातें कल मुतवक्के। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला उठाएंगे। फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस के मिनिस्टर को डोजियर पेश किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने 2 रोज पहले बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में मामला उठाया था। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 20 करोड़ डॉलर भी शामिल। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। EFF कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मई 2025 में मिली थी। वज़ीर आज़म की जाती उमरा में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सदर मुस्लिम लीग नून ने अहम सियासी अमूर के हवाले से गाइडलाइन दी। माशी आशारी बेहतर होने पर शहबाज शरीफ की तारीफ। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के आला सिफाती राब्तों का नया दौर। इंडोनेशियन सदर 2 रोजा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों मुल्कों के दरमियान मुताअद्दिद मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्किल। फैसलाबाद में लोअर केनाल रोड पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन। रैलियों की शक्ल में कारकुनों की आमद जारी। पिंडाल में IPP के परचमों की बहार। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान के खिताब का इंतजार। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें नाकाबिल कबूल। मुल्क को मुनज़्ज़म अंदाज में गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें हो रही हैं। बानी PTI मुल्क की सलामती को दांव पर लगा रहे हैं।
वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आपका असल चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो चुका, कोई रहनुमा मुल्क की सालमियत से बड़ा नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब का M2 राबी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा, प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा, हुकाम के मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। पीटीआई दौर में नून लीग के कारकुनों की तजलील की गई, झूठे वादे करने वालों का अंजाम अवाम ने देख लिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कोटली सहता मरी में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा शहबाज शरीफ के दौर में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। सिंध का मुकाबला किसी दूसरे सूबे या शहर से नहीं, पूरी दुनिया से है। अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे। दुनिया का सबसे महंगा इलाज सिंध हुकूमत मुफ्त कर रही है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का खुली कचहरी से खिताब, कहा किसानों की फलाह बहबूद पर 56 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। टंडवाल हयार से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। लोधरा की तहसील गहरोर पक्का में मैन हॉल में गिरकर जाम बहक रेहान की वालदा गम से निढाल। मैन हॉल्स बंद करवाए जाएं ताकि किसी और माँ की झोली ना उजड़े, दुखियारी माँ की दुहाई। 7 साल का रेहान 3 बहनों का इकलौता भाई था। अलमनाक मौत पर दूसरे दिन भी फिजा सोगवार, सरकारी मुद्दत में मुकदमा ठेकेदार के खिलाफ दर्ज। वजीर आला पंजाब का एक्शन, डीसी लोधरा को मुअत्तल करने का हुक्म। फैसलाबाद के इलाके गुलाम मोहम्मदाबाद में जुल्म की इंतहा, सफाक मुलजिमान ने लेन देन के तनाज़े पर शहरी को जिंदा जला दिया। अस्पताल में जेर इलाज, हालत तशवीशनाक। 5 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 4 गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम शर्जील की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। भारतीय इंतहा पसंदों का मुस्लिम दुश्मन नजरिया अपनी मौत आप मरने लगा। मगरबी बंगाल के इलाके मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रख दिया। MLA हुमायूं कबीर ने मस्जिद की तामीर का इफ्तिताह किया। भारत के दीगर इलाकों में भी बाबरी मस्जिद बनाने की मुहिम शुरू। इसराइल कब्जा छोड़ दे तो हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने को तैयार हैं। हमास के मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह खलीलुल हैया का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती मंजूर है, लेकिन वो सिर्फ सरहद पर तैनात रहे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी से मुराद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत है। खलीलुल हैया के दफ्तर की वजाहत। एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की मुसलसल दूसरी फतह। ब्रिस्बेन टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेट से शिकस्त, 65 रन का हदफ बआसानी हासिल। कैंगरूज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में 241 रन बनाकर आउट हुई। बेन स्टोक्स 50 और जैक क्रॉली 44 रन के साथ नुमाया रहे। माइकल नेसर के 5 शिकार। T20 वर्ल्ड कप से कबल किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं, तैयारी दुरुस्त समत में जा रही है। कप्तान सलमान अली आगा की PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू, कहा गुज़िश्ता 6 माह से सिर्फ वर्ल्ड कप पर फोकस है और अब मतलूबा कम्बिनेशन बन चुका है। T20 वर्ल्ड कप और 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जीतना ख्वाब है। पैंतीसवीं नेशनल गेम्स में मेडल्स की दौड़। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर खेलों के मुकाबले जारी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाज़िमाबाद में बैडमिंटन इवेंट में बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की टीमों में जोर का जोड़। खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान सुपर लीग का डंका अब लंदन में भी बजेगा। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में PSL का रोड शो आज होगा, तमाम तैयारियां मुकम्मल। बाबर आजम, हारिस राव, साहिबजादा फरहान शरीक होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत भी शेड्यूल। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने सुंदरलैंड को 3-0 से हरा दिया। दूसरे मैच में लीड्स यूनाइटेड के तनाका ने आखिरी लम्हात में गोल करके लिवरपूल को फतह से महरूम किया। मैच 3-3 से बराबर। एस्टन विला ने आर्सेनल के खिलाफ मैच 2-1 से जीता। एमी ब्योंदिया ने इख्तितामी लम्हात में फैसला कुन गोल स्कोर किया। स्टार फुटबॉलर हैरी केन की हैट्रिक। जर्मन फुटबॉल लीग में बायरन म्यूनिख ने स्टटगार्ट को 5-0 से आउट क्लास कर दिया। हैरी ने 3 गोल दूसरे हाफ में स्कोर किए। खूबसूरत आवाज, जुदा गाना अंदाज,
दिलों पर राज करने वाले जुनैद जमशेद की बरसी। मद्दाहों को सोगवा छोड़े 9 साल बीत गए। गायकी को खैर बात कहकर नाथखानी में भी खूब नाम कमाया। हवेलियां फजाई हादसे का गम आज भी ताजा। और सिंधी सकाफत को उजागर करने का दिन। सिंधी टोपी और अजरक सकाफत के हसीन रंग। कल्चर डे पर कराची, हैदराबाद, सखर, कोटरी, सांगड़, सेहवन समेत मुख्तलिफ शहरों में रंगारंग तकरीबात और रैलियां, रिवायती धुनों पर रक्स। मोहब्बत और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार सिंधी अवाम की खुशी दीदनी।